सावधान। ओम नमः सिद्धिभ्य। ओम नमः सिद्धिभ्य। ओम नमः सिद्धिभ्य। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् वन्दे तु सव्यसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते मोक्षामि समय पावड़ मिणमो सुध की बेली बड़िदम संतप्त्य मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित समयसार परमागम आश्रव अधिकार स्वाध्याय में चल रहा है। गाथा 166 चल रही है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो समयसार ग्रंथ पर प्रवचन है उसके आधार से प्रवचन रत्नाकर भाग 5 पृष्ठ क्रमांक 234 अपनी चर्चा चल रही है। तो देखो थोड़ा पढ़ते हैं फिर उसका अर्थ देखते हैं। मार्मिक चर्चा है। समय सार बहुत गंभीरता से समझने की वस्तु है क्योंकि ये अपने को आत्मा अनुभव कराने में सबसे प्रबल निमित्त है। इसकी जो चर्चा है तो बहुत ध्यान से समझो। देखो क्या कहते हैं, बहुत शास्त्र पढ़ने से अथवा सरस व्याख्यान देकर शास्त्र समझाने से कोई ज्ञानी नाम नहीं पा सकता। पूज्य गुरुदेव श्री ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि समझाने वाली भाषा तो जड़ है, उद्गल की है, और समझाने की ओर जो झुकाव है वह राग है। पढ़ने व पढ़ाने का झुकाव सब राग के विकल्प हैं। इनमें भगवान आत्मा कहाँ है? भगवान आत्मा तो स्वरूप संवेदन सहित राग से भिन्न आत्मा की अनुभूति से ज्ञात होता है। स्वरूप संवेदन की ऐसी अनुभूति जिसे हुई है वास्तव में वही ज्ञानी है। देखो क्या कहते हैं, ज्ञानी की पहचान की चर्चा चलती है अथवा स्वयं की अपन स्वयं की क्या स्थिति है इसको पहचानने की बात करते हुए कहते हैं, बहुत शास्त्र पढ़ लेने से, हमने बहुत शास्त्र पढ़ लिए, बहुत याद कर लिया, बहुत गाथाएं याद कर लीं, करणान योग, चरणान योग, प्रथमान योग, द्रव्यान योग, सारे अनुयोग पढ़ लिए, बहुत सारे पंडित विद्वानों के, संत साधुओं के बहुत प्रवचन सुन लिए, और पूजा पाठ भक्ति इत्यादि, और कुछ बाहर में समझ लो थोड़ा बहुत क्रिया कांड भी पाल लिया। तो कोई इससे अपने को ज्ञानी मानने लग जाता है तो वो भ्रम है वास्तव में, क्योंकि ये कोई ज्ञानी होने की पहचान नहीं है, ये कोई ज्ञानी होने का लक्षण नहीं है। तो सब शास्त्र पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? शास्त्र पढ़ना चाहिए, लेकिन शास्त्र के ज्ञान को आत्मा का ज्ञान समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। समझ में आया? शास्त्र पढ़ने का निषेध नहीं है, स्वाध्याय करने का निषेध नहीं है। कभी कभी
अज्ञानी जीव शब्दों को पकड़कर बैठ जाते हैं और शब्दों के माध्यम से ही छल ग्रहण कर लेते हैं और अपनी मान्यता विपरीत जो अनादिकाल से चली आ रही है उसका ही पोषण कर लेते हैं। इसलिए शब्दों में ज्ञान नहीं, शब्दों से ज्ञान नहीं, शब्दों का ज्ञान आत्मज्ञान नहीं। इसलिए शब्दों को नहीं पकड़ना चाहिए। शब्दों के माध्यम से जो ज्ञानी गुरुओं की वाणी में जो तत्व ज्ञान, जो भाव भाषण आता है उस पर ध्यान देना चाहिए। शब्द नहीं पकड़ने चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है बहुत शास्त्र पढ़ने से आत्मज्ञान नहीं होता, तो इसका अर्थ कोई करे कि सब शास्त्र पढ़ने से नहीं होता तो शास्त्र क्यों पढ़ना, ये फिर तुमने अर्थ का अनर्थ कर लिया। वो क्या कह रहे हैं कि शास्त्र ज्ञान को आत्मज्ञान समझने की भूल मत कर लेना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग शास्त्र ज्ञान को आत्मज्ञान समझ लेते हैं। समझ में आया? समय सार का आत्मा, जो समय सार में जो आत्मा समझा रहे हैं, वो जो वहाँ शब्दों में आत्मा लिखा है वो आत्मा नहीं है, वो तो जड़ है, वो तो पुद्गल है। तो फिर आत्मा कौन है? जो उस भाव भाषण कर रहा है, जो अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से परिणमित हो रहा है, जो स्वयं संवेदन से प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है, उस आत्मा को पहचानना, उस आत्मा का अनुभव करना, ये आत्मज्ञान है। तो वो तो ज्ञानी अपने को सावधान करते हैं। समझ में आया? और सावधान करते हुए भाषा तो वही बोलनी पड़ेगी। वास्तव में भाषा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो अंदर आत्मा है, जो अनुभूति है, उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, नहीं बताया जा सकता, और शब्दों में बताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और शब्दों में अपन पकड़ कर लेते हैं। ये जितने भी पंथ संप्रदाय बन जाते हैं, ये सब शब्दों के कारण ही तो बन जाते हैं। ज्ञानी का अभिप्राय तो बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। समझ में आया? और ज्ञानी में भी क्या है कि ज्ञानी तो हर काल में होता है, ऐसा नहीं है कि कोई काल ज्ञानी के बिना हो, लेकिन ज्ञानी हर काल में, हर परिस्थितियों में व्यक्त करने का हिसाब किताब अलग होता है। जैसे देखो अपन कैसे आग्रहवादी होते हैं। अब जैसे भगवान महावीर का जो उपदेश हुआ, जो दिव्य ध्वनि खिरी, अब वो बाद में प्राकृतिक भाषा के रूप में ओमकार ध्वनि लिखी गई। प्राकृतिक भाषा चलती थी ना उस समय, तो अब प्राकृत भाषा धर्म की भाषा नहीं है। समझ में? वो कोई देवताओं की या कोई धर्म के लिए वही भाषा बोलनी चाहिए। लेकिन अपन कोई प्राकृत में गाथा पढ़ लेते हैं तो अपन को लगता अपन ने बहुत बड़ा धर्म समझ लिया, बहुत गाथा प्राकृत में बोल के थोड़ा ज़्यादा अपन को ऐसा लगता है कि ज़्यादा बड़ा काम हो गया। लेकिन भाषा तो भाषा है, चाहे वो बात आप प्राकृत में समझो, चाहे आप संस्कृत में समझो, चाहे आप हिंदी में समझो, चाहे आप मराठी में समझो, चाहे आप गुजराती में समझो, चाहे आप कन्नड़ में समझो, चाहे आप तमिल में समझो, चाहे आप इंग्लिश में समझो, भाषा से थोड़ी आत्मज्ञान का कोई संबंध है। आप समझ गए? लेकिन अपन भाषा के ऐसे प्रेमी हो जाते हैं, शब्दों के ऐसे प्रेमी हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता आत्मा समझने के लिए संस्कृत आना चाहिए, प्राकृत आना चाहिए। भाषाएं तो भाषाएं हैं, उसमें क्या है? जैसे अब मान के चलो समय सार का पद्यानुवाद कर दिया डॉक्टर साहब ने हिंदी में, और वो हूबहू है, तो बस उससे काम चला सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको प्राकृत आनी चाहिए। तो साहब देखो, हम तो इसलिए प्राकृत पढ़ते नहीं, पढ़ने का निषेध नहीं है, लेकिन हम जो उसको अपनी कमजोरी बना के और वो शब्द को पकड़ते हैं, तो वे तो भाषाएं द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार बदलती हैं। महावीर के समय में परिस्थितियां जो थीं, तो महावीर के उपदेश उस हिसाब से उस दिशा में हुए। आचार्य कुंद देव के समय में जो परिस्थिति थी, उनने उस हिसाब से शास्त्र बनाए, उस हिसाब से बात कही। बात वही है। हर ज्ञानी अपनी बात जो वर्तमान द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है, उस हिसाब से सामने प्रस्तुत तो करता है, लेकिन भाषा में वो आत्मा कभी आता नहीं है। वो परिस्थितियाँ का, जैसे अब मान के चलो अपन ने कल चर्चा की, समझ में आया कि नहीं आया? तो कल अपन ने वर्तमान विकृतियों पर चर्चा करी। अब कोई शास्त्रों में वो विकृति खोजने चला जाए कि विवेक जी ने जो कल कहा था वो शास्त्रों में कहीं लिखा है क्या? ये तो मंदिर बनाने का निषेध कर रहे, शास्त्रों में कहीं लिखा है? अरे तो शास्त्रों में तुम खोजने जाओगे तो वो वर्तमान का मिलेगा कैसे? नहीं समझ में आया कि नहीं आया?
आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह भाई, वर्तमान की विकृति तो वर्तमान में ही बताई जाएगी ना। तुम कहो शास्त्रों में कहीं लिखा हो तो बता दो, शास्त्रों में कहीं, अरे शास्त्रों में तो सिद्धांत मिलते हैं, शास्त्रों में तो वस्तु का स्वरूप मिलता है। वर्तमान की जो परिस्थितियां होती हैं, तात्कालीन परिस्थितियां होती हैं, उनका विषय तो आपको वर्तमान गुरु ही बताएगा। वर्तमान के दोष, वर्तमान के काल की जो स्थिति है, वर्तमान द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उसमें जो व्याख्यान देगा वो बताएगा। अब आज जो शास्त्र अभी कोई बताएगा तो वह अभी के हिसाब से बात करेगा। लेकिन अपन को क्या है कि लकीर के फकीर होने से, शब्दों की पकड़ होने से अपन शब्दों में ही घूमते रहते हैं। अरे साहब, हमने तो विवेक जी का वचन सुना था, वो तो कह रहे थे साहब शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता। कान्जी स्वामी कहते शास्त्र पढ़ने, अरे भैया वो क्या कहना चाहते हैं, क्या अपेक्षा लगा के कह रहे हैं, किस अभिप्राय से कह रहे हैं, उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। श्रोता की सबसे बड़ी कमी ये है, श्रोता पंथ संप्रदाय से इसलिए ग्रसित हो जाता है, आम आदमी पंथ संप्रदाय में इसलिए फंसता है क्योंकि उसका बुद्धि विवेक स्वयं का बिल्कुल शून्य होता है। वो शास्त्र पाठी तो हो जाता है, क्रियाकांडी तो हो जाता है, पंडित विद्वानों को सुनना तो सीख लेता है, लेकिन ज्ञानियों के अभिप्राय को नहीं पहचान पाता। आपको पता है ज्ञानी होने के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञानी होने के लिए ज्ञानी के अभिप्राय को पहचानना चाहिए, उसके शब्दों को नहीं पकड़ना चाहिए, उसकी चर्या परिया को नहीं पकड़ना चाहिए, उसके औदिक भावों को नहीं पकड़ना चाहिए। साहब गुरुदेव 2 घंटे भक्ति करते हैं, फलाने 3 घंटे भक्ति करते हैं, वो पूजा करते, तो हमें इससे तुम ज्ञानी नहीं हो जाओगे। ये तो उनके औदिक भाव हैं, ये तो उनके राग हैं और उनके उस समय की स्थितियाँ हैं, उसका हमें अभी वर्तमान में हमारा अलग हिसाब किताब है। तो हमें तो केवल जो अंदर त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है, जो अनादि अनंत नित्य शाश्वत वस्तु है, हमें तो उसको पकड़ने की कोशिश करना चाहिए। परिणाम ज्ञानियों की नकल नहीं करना चाहिए, उनकी क्रियाओं की तो भूल के नकल नहीं करना चाहिए। समझ में? वो उनका औदिक भाव है और वे आज से कब हुए, कैसे हुए, हमें उनके अपने हिसाब से अपनी बातें लिखी हुई हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? आप समझ रहे ना मैं क्या कहता चाहता हूँ? तो अपने को वस्तु का भाव वासन स्वयं अनुभव से सीखना चाहिए, तो हम ज्ञानी हो सकते हैं। ऐसे अपन भाषा की, पंथ संप्रदाय की पकड़ कर लेंगे, समझ में आया, गुरु की पकड़ कर लेंगे, बस हम तो भैया गुरुदेव को ही मानते हैं, हमें किसी से कोई लेना देना। अरे बात उसकी नहीं है, गुरुदेव तो अब नहीं है, तुम सत्य के पीछे पड़ो, सत्य सुनने की बात रखो दिमाग में, सत्य होना चाहिए। सत्य सुनाने वाला सत्यवान पुरुष जो है, निर्दोष, निर्भीक, निर्भय, ये उसमें गुण होने चाहिए। तो आचार्य कहते हैं जो अज्ञानी जीव हैं वे शब्दों को ही पकड़ करते हैं, प्राकृत भाषा ही में चाहिए, इसमें ही चाहिए, हम तो मूल संस्कृत से पढ़ेंगे, हम तो 2000 पुराने ग्रंथ को ही मानेंगे, इनमें कोई दम नहीं है। सत्य ना पुराना होता है ना नया होता है। 2000 साल पुराना कोई ग्रंथ है इसलिए वो परम सत्य है, और आज अगर किसी ने वो बात लिख दी तो वो कोई दम नहीं है। ये बिल्कुल हमारी धारणा ठीक नहीं है। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो कहते ना, एक कहावत चलती ना कि मरे बाप को सब खीर खिलाने जाते हैं, जब जिंदा रहता है तो कोई खिलाना नहीं चाहता, और फिर पितृ भोज कराने जाएंगे, पितृ भोज। जब मर गया वो बाप तो हरिद्वार में पितृ भोज कराएंगे ब्राह्मणों से, और कौओं को डालेंगे, खा लो, हमारे पिताजी तक पहुंच जाए। और जब वो जिंदा थे तब कोई खिलाता नहीं। ऐसे ही जब अपने सामने वास्तव में जीवंत गुरु बैठा होता है तो उन पहचान ही नहीं पाते। समझ में आया? अब उनको पता ही, अरे वो तो ठीक है, और जो चले गए उन्हीं की महिमा में लगी रहती है। वो तो उनकी कौन, अरे अब वो तो चला गया, अब तुम जीवंत को देखो भैया, जो अपने को सच्ची आत्मा का स्वरूप वर्तमान के हिसाब से अपनी परिणति को देख के बात करेगा, तभी अपनी विकृति निकलेगी। अभी कान्जी स्वामी को अब पता नहीं है कि वर्तमान में क्या विकृति फैल गई, और वे प्रवचन उनके सुनोगे तो वे अपने समय की विकृतियों का वर्णन करते हैं, कुछ मैच भी कर जाएंगी। तो यहाँ क्या कहते कि तुम छल ग्रहण नहीं करना, क्योंकि अपनी छल ग्रहण करने की आदत जन्मों जन्मों की है। शब्द पकड़ते हैं, शब्द कभी नहीं पकड़ना। तो देखो क्या कहते, बहुत शास्त्र पढ़ने से,
तो इसमें शास्त्र पढ़ने का निषेध नहीं है, शास्त्र पढ़ के अपने को ज्ञानी मानने का निषेध है। भाग्यवती जी समझ में आया? स्वाध्याय का निषेध नहीं है, स्वाध्याय करा और आत्मा का अनुभव नहीं किया और शास्त्र पढ़ने से अपने को ज्ञानी मानता है, उसका निषेध करते हैं। क्लियर हो गई बात? और देखो, व्याख्यान देकर शास्त्र समझाने से कोई ज्ञानी नहीं होता। तो पंडित जी आप तो प्रवचन कर रहे हैं और गुरुदेव तो कह रहे, तो क्या कह रहे हैं कि मैं प्रवचन कर रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो, इसलिए मैं पंडित हो गया, मैं ज्ञानी हो गया, मैं बड़ा हो गया और सब लोग मुझे सुनते हैं। अगर तू इस अहंकार में रहेगा तो तू जिंदगी भर समय सार सुनाता रहना लोगों को, तू स्वयं मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। आया समझ में? ये समझ में है ना? और देखो, ये प्रवचन वगैरह में कोई दम नहीं है, आप समझना। देखो, ज्ञानी ये तो भाषा वर्णना का काम है, समझो ध्यान से। ये जो शब्द निकल रहे हैं ये तो आपके भी निकलते हैं, मेरे भी निकलते हैं, ये तो भाषा वर्णन का काम है। लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी होता है और उसकी जो अंतरंग दशा है, जो उसका अभिप्राय में जो निर्मलता है, तो कहते हैं उसकी वाणी में वो चमत्कार आता है, उसकी वाणी में वो गर्जना होती है, जिससे जीवों के तत्व ज्ञान में निर्मलता आती है, तत्व निर्णय में निमित्त बनती है। क्यों? क्योंकि वो वाणी उसकी जो है अंतरंग को छूते हुए निकलती है। और अज्ञानी वही बात बोले तो वो खुद मरा हुआ है, वो क्या बताएगा। अब आपको उतनी पहचान, देखो इसलिए कई लोग कहते साहब हम उनका वचन सुनते हैं तो हमें बहुत ऐसा लगता है जैसे अंदर से बात आ रही हो। तो वो अंदर से बात क्या होती है कि वो अंदर का अगर वो थोड़ा सा डूबा हुआ है, थोड़ा सा वो तत्व ज्ञान उसका निर्मल है, तो उसके आपको थोड़ा सा असर आएगा। इसलिए जब तो साहब हमें कैसे पता चले? अगर आपको किसी के प्रवचन आदि सुन के अभिप्राय में निर्मलता आती है, कसाय में मनता आती है, भेद ज्ञान करने की अंदर बात आती है, आपके अंदर निर्भयता आती है, आपको अंदर संसार की अरुचि होने लगती है, तो आप समझ लेना बस ये प्रवचन, ये बात हमारे लिए ठीक चल रही है। और आप किसी पंडित प्रवचन के कारण क्रियाकांडी होने लगते हो, राजनीतिक होने लगते हो, पंथ संप्रदायवादी होने लगते हो, समझ में आया? एकांत की जगह भीड़ का हिस्सा बनने लगते हो, वो पंडित आपको संस्थाओं में, कार्यक्रमों में यहाँ आओ यहाँ आओ उलझाने लगता है, तो समझ लेना यहाँ गड़बड़ सौदा है। यहाँ अपन को, क्योंकि धर्म क्या है? मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए प्रभु में इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ। तो मैं तो ये तत्व हूँ, मैं तो मुझे तो व्याख्यान, तत्व ज्ञान और गुरु भी ऐसा ही चाहिए जो मुझे बांधने की जगह स्वतंत्रता दे। समझ में आया? मैं जिसके पास आने की कोशिश करूं और वो कहे दूर ही रहो, वहीं से सुनो, अपना कल्याण करो, उसे कोई तुमसे लेना देना नहीं, बस निरपेक्ष होना चाहिए और उसकी बात में वीतरागता का पोषण होना चाहिए, ना कि पंथ संप्रदाय का। अब सब आप कहोगे आप ये बातें क्यों बोलते हैं? क्योंकि वर्तमान में ऐसे ही माहौल है, तो आपको सावधान करना हमारा कर्तव्य है। आपको समझाना कि वर्तमान में नकली दुकानें बहुत चल रही हैं, इसलिए तुम, और वे नकली पे असली पंपलेट लगा हुआ है, समझ में आया? इसलिए तुम्हें सावधान होना ही पड़ेगा। नहीं होगे, और कब नहीं होगे सावधान? अगर हमें भी आत्म कल्याण की जगह पूजने का, पंथ संप्रदाय का मान आदि पोषण करने की चाह होगी, तो हम आत्मा की बात भी सुनते रहेंगे और पंथ संप्रदाय का पोषण भी करते रहेंगे, और ये भाव भी चला जाएगा। भाई मुझे तो समझ में आ गया, देखो आप लोगों को आया कि नहीं, आप अपना अपना देखना, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि ना समाज के चक्करों में फंसना, न सेठियों के चक्करों में फंसना, न पंथ संप्रदाय में फंसना। क्यों साहब, अपने मंदिर पर कब्जा हो जाए तो फिर आप क्या करोगे? हमारा कोई मंदिर ही नहीं है। समझ में आया? क्या समझ में आया? हमने कहीं राग द्वेष करने ही नहीं, क्योंकि हम पे जितने हैं हम यही नहीं संभाल पा रहे, हम नए नए राग और कहाँ से लगे। तो देखो आप समझ गए,
सरस व्याख्यान देकर शास्त्र समझाने से कोई ज्ञानी नाम नहीं पाता। इसका अर्थ तुम प्रवचन करना बंद कर दो वरना ज्ञानी नहीं हो पाओगे, ये अर्थ नहीं है। ज्ञानी प्रवचन करना, तत्व की बात सुनाना बहुत बढ़िया काम है, गढ़धर का काम है, लेकिन प्रवचन सुनाने से अपने को बड़ा मानना ये मिथ्यात्व का लक्षण है। समझ में आया? उससे अहंकार का पोषण करना, अंदर पूजने की भावना रखना, लोग मुझे बड़ा माने, ऐसा अहंकार का पोषण करना, तो वो प्रवचन करना तुम्हारे लिए बहुत घातक हो जाएगा। इसलिए जब तक अपनी अंदर परिणति में बहुत स्पष्ट तत्व निर्णय नहीं हो जाए, अपन को समझ लो, कहने का तात्पर्य कि स्वयं को जब तक वो आत्मा का दर्शन ना हो जाए, स्वयं की त्रिकाली ध्रुव की पक्की दृष्टि ना हो जाए, तब तक अपन को ये प्रभावना आदि के कार्यों से दूर रहना चाहिए थोड़ा। क्यों? क्योंकि अपन को स्वयं का आत्मज्ञान हुआ नहीं और अपन ये प्रवचन आदि देने में लग गए तो समाज वाले तो आपको तुरंत सम्मान देना चालू कर देंगे। और मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी अहंकार है। आरती जी, अनिल जी, हमारी आपकी सबसे बड़ी बीमारी क्या है? भावेश, सबसे बड़ी बीमारी है अहंकार। ये अच्छे अच्छे साधुओं को नहीं छोड़ता, अच्छे खासे मंदिर मिटा दें कि नया बनाओ। समझ में आया? ज्योतिष के हिसाब से गड़बड़ थी, ये गड़बड़ थी, जबकि 50 साल से चला आ रहा, लेकिन मिटाओ तुम तो क्यों? काय के कारण मिटाना है? अहंकार के कारण। आया समझ में कि नहीं? तो ये अहंकार की बीमारी है। तो आचार्य कहते हैं प्रवचन करने का निषेध नहीं, स्वाध्याय, लेकिन तुम शास्त्र ज्ञान से अहंकारी मत हो जाना। प्रवचन करोगे और देखो गुरुदेव श्री कितना चले रहे, सरस व्याख्यान भी ऐसा देवे कि भरी सभा में लोग ताली बजावे, वाह साहब वाह, और आगे प्रशंसा के पहाड़ पे चढ़ाते रहे, और तू उसमें लुट गया। तू भूल ही गया कि मुझे स्वयं स्वयं संवेदन करना है, मुझे स्वयं आत्मा का अनुभव करना है। और बस अब तो प्रवचन और एक एक कार्यक्रम बंद हो रहा, और दूसरे की ट्रेन पकड़ो, दूसरा बंद हो रहा, और तीसरे की ट्रेन पकड़ो, और तीसरा बंद हो रहा, चौथे की ट्रेन पकड़ो। वे तो प्रधानमंत्री बन गए। जैसे मोदी जी जो है लंच अमेरिका में लेते हैं और डिनर कहीं और लेते हैं, ऐसे पंडित मत बन जाना। समझ में आया कि नहीं आया? न लुट जाओगे, लुटने में देर थोड़ी लगती। और समाज तो भाई साहब, अभी तुम निकलना चालू कर दो तो ये हर 15 दिन में तुम्हें हर जगह जाना पड़ेगा, हर 10 दिन में। समझ में आया? वो बुलाते हैं। और फिर दूसरी बात, अपन के अंदर अभी इतनी वीतरागता तो आई नहीं कि अपन इतनी सब मार सह लें, मान आदिक के इतने जहर अपने ऊपर असर नहीं करें। एक तो दूसरी बात, कल्पना जी, छायक सम्यक दर्शन हो तो थोड़ा हम भरत जी जैसा काम कर भी लें। एक तो हमारी पूंजी बहुत कम है, समझ में? उपसम और 6 उपसम में जीना पड़ता है, और जो उपशम और 6 उपसम तो ऐसे हैं, जरा सी ठोकर लगे तो 1 मिनट में मिथ्या दृष्टि हो जाए। आया समझ में कि नहीं? वो छायक वाला तो ऐसा है कि आपको जाफत नहीं आ रही, कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी मूसलाधार हो जाए, उसको मिथ्या दृष्टि नहीं बना सकते। लेकिन अपन के तो ऐसा है कि बिल्कुल जरा सी लू लगी और बस बीमार पड़े। अरे साहब, आप जैसा बढ़िया कोई आदमी नहीं है साहब, क्या करना है आप तो ये बताओ, क्या करना है? समझ में आया कि नहीं आया? तो आचार्य हमें सावधान करते हैं गुरुदेव श्री कि सरस व्याख्यान देकर शास्त्र समझाने से कोई ज्ञानी नाम नहीं पा जाता। ठीक है कि नहीं? इसलिए तुम सावधान रहना। तो प्रवचन करने की बात नहीं, निषेध नहीं, लेकिन लुट मत जाना, अहंकारी मत हो जाना, खाली प्रवचन करने ही में लगे मत रह जाना। अपना स्वयं का भी ध्यान रखना, तत्व निर्णय करना, आत्मा का अनुभव करना। देखो और क्या समझाते हैं, समझाने वाली भाषा तो जड़ है, बिल्कुल जड़ है। इसमें मेरा कोई रंच मात्र भी मेरा इस भाषा वर्णना के कार्य में कुछ भी सहयोग नहीं है। ये अपनी योग्यता से वाणी निकलती है, सरस निकलती है कि नीरस निकलती है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। इतना निर्णय चाहिए। देखो डॉक्टर साहब की आज एक क्लिप थी, शुभ भाव और शुभ क्रिया का ले रहे थे वो, कि शुभ भाव से पुण्य बनता है, शुभ क्रिया से कोई पुण्य का लेना देना नहीं है। समझा रहे थे कि कोई व्यक्ति 50 किलो चावल एक थाली से दूसरी थाली में चढ़ा दे तो ये शुभ क्रिया हुई ना,
तो वो चावल 50 किलो इस थाली से उस थाली में गया, इससे 1 रुपये का पुण्य नहीं बंधा। समझ में आया कि नहीं? क्रिया से कुछ होता ही नहीं। खिसाब कैसी बात करते, मैं कह रहा हूँ ना, अगर वो 50 किलो चावल चढ़ाए और वो दुकान के बारे में सोचता रहा तो वो क्रिया उसे पाप से बचा सकती है क्या? बोलो, सच बता ना आप लोग। बिल्कुल ठीक साहब, नहीं बचा सकती। अब उल्टा करो, एक चावल भी नहीं चढ़ाया लेकिन भावों में पूरी निर्मलता थी देवशास्त्र गुरु के, पूरा पुण्य बंधा के नहीं बंधा? तो चावल चढ़ाने या नहीं चढ़ाने से पुण्य का संबंध है कहाँ? जड़ की क्रिया से पुण्य का संबंध है कहाँ? तुम्हारे चांदी के छत्र, सोने के भगवान, फलाने ढकाने, इनसे कहाँ संबंध है? इन सब चीज़ तो प्योर जड़ का काम है। लेकिन आज सारी समाज, चाहे वो हम हो, चाहे तुम हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वे हमारे तरफ के हों चाहे उधर के तरफ के हों, क्या हो रहा है? केवल और केवल एक जड़ की क्रिया की पूजा हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही? बड़े भगवान और बड़े भगवान और बड़े भगवान और बड़े भगवान। तुम्हारे यहाँ कितने फुट के विराजमान हो रहे? साहब हमारे यहाँ 31 इंच के हो रहे हैं। अरे हमारे यहाँ साहब 10 फुट के, कोई 12 फुट के। ओ साहब लगाओ लगाओ, जोर लगाओ है। ओ कि चावल भी, हम तो साहब बड़े बड़े बादाम चढ़ाते हैं, कोई चांदी चढ़ा रहा है। और तो आचार्य कहते हैं कितना अज्ञानी है, वो जड़ की क्रिया का कर्ता अपने को मानता है, इससे ही सबसे बड़ा मिथ्यात्व हो रहा है उसके। समझ में आया? आज सुबह के व्याख्यान में दादा ले रहे थे ना कि एक महिला ने पूजा कि पूजा करने में ज़्यादा पुण्य है कि स्वाध्याय करने में, क्या ज़्यादा है? तो देखो दादा ने आज इतनी अच्छी बात कही, इतना बढ़िया मेरे को लगा कि बात तो अपन ध्यान ही नहीं देते। दादा ने कहा जब महावीर भगवान थे तो उनकी वो जो दिव्य ध्वनि है 7 घंटे 12 मिनट गिरती है। 6 घड़ी सुबह, 6 घड़ी दोपहर में, 6 घड़ी शाम को, ठीक है? तो 7 घंटे 12 मिनट तो प्रवचन हुआ। तो पूजा के लिए कितना टाइम होता होगा लोगों के पास, ये बताओ। महावीर की पूजा करने में कितना टाइम, क्योंकि वे भी तो काम धंधे वाले होते होंगे ना। तो दादा बता रहे थे कि अगर उस समय जब भगवान मौजूद थे तब भी ये रेशो था कि भगवान की पूजा भक्ति के लिए आधा घंटा और भगवान के प्रवचनों के लिए 7 घंटे 12 मिनट। समझ में आया? और जब भगवान चले गए हमें छोड़ के, तो हमने क्या किया कि पूजा कर दी 7 घंटे 12 मिनट की और प्रवचन कर दिया आधा घंटा का। समझ में आया? फिर एक उदय हुआ जो अभी अभी का काल है, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का। उनने फिर परंपराओं पे कुटारा घात किया। फिर उनने एक तूफान चलाया, लो रोको तूफान चला रे, पाखंडों के महल गिराते। फिर उनने जगाया समाज को, फिर चेतना भरी, फिर भगवान की दिव्य ध्वनि घिरी। फिर उन्होंने सुबह शाम दोपहर प्रवचन करे। भैया गुरुदेव श्री का काल आया जब सुबह 3 टाइम प्रवचन होने लगे। समझ में आया? और अब गुरुदेव श्री फिर वो सूर्यास्त हो गया तो वापस हम ढर्रे खाते पे वापस पहुंच रहे हैं। विधान लंबा रहे हैं और प्रवचन घटा रहे हैं। प्रवचन टाइम पास के लिए हो रहा है और विधान अत्यंत आवश्यक हो गया है। समझ में आया? अब ये स्टैंड का चल रही ना, तो प्रवचन भले ही कम हो जाए लेकिन सब जगह ये विधान, वो विधान, सिद्ध चक्र विधान, फलाना विधान, और फिर कलश स्थापना करो, फिर वो म्यूजिशियन बुलाओ, फिर म्यूजिशियन को 21,000 रुपये रोज के दो, 11,000 रोज के दो, फिर वो पैसा इकट्ठा करो। हमने तो ऐसी बर्बादी कर रखी है अब धर्म की, ऐसी हालत हो रही है हमारी। और सुनो, लोगों ने जो म्यूजिक चालू क्यों करा था कि लोग जुड़ेंगे, नए नए लोग आएंगे। उल्टा ये हुआ कि पुराने और भग गए, नए तो आने से रहे। समझ में आएगा? अरे भाई, हमें लोगों के लिए अपनी चाल नहीं बदलनी चाहिए, हमें लोगों के लिए अपने ये नहीं करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन आज ये सब नामधारी मुमुक्षु होने के कारण, समझ में आया, आत्मज्ञानी पुरुषों के अभाव के कारण, छद्म पुरुषों की बहुलता होने के कारण और लोगों में राग की विशेष प्रवृत्ति होने के कारण और देखा देखी धर्म प्रवृत्ति होने के कारण, परंपरा से मुमुक्षु बनने के कारण अंदर तो खोटे राग पड़े हुए हैं
लेकिन अब बाप कांजी स्वामी वाले थे तो बेटे भी आ गए कांजी स्वामी वाले ग्रुप में, लेकिन वे अंदर से हैं ही नहीं कांजी स्वामी वाले, उनको पता ही नहीं तत्व ज्ञान क्या है। तो उनने यहाँ पे भी वो नाचने कूदने की व्यवस्था कर ही ली, और फिर ऐसे ही पंडित हो गए नचने कुंदवाने वाले। वे भी कहते नाचो 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 रे नाचो, नाचो रे नाचो, नाचो नाचो। 4 गति में कम नाचे हैं जो और नचा रहे हो भैया। कम से कम स्थिर होने का मार्ग, अपने स्वरूप में स्थित होने का भाव जगाओ, भेद ज्ञान कराओ, तत्व निर्णय कराओ। अरे नाचना कूदना तो हम वैसे ही घर में रोज कर रहे, रोज पत्नी नचा रही, बाल बच्चे नचा रहे, पड़ोसी नचा रहे, व्यापार में जा रहे तो दुकानदार नचा रहे, सब रही तो नचा रहे। कम से कम मंदिर में तो भगवान माफ करो, यहाँ तो कम से कम आत्मा का अनुभव करने दो। समझ में आया? लेकिन क्या करें, आजकल नचाने कुदाने वाले पंडित ही चल रहे हैं बाजार में। समझ में आया? और क्या, जो सीधी आत्मा की बात करे वो तो आजकल लोगों को दुश्मन दिखने लगा। अभी मुमुक्षुओं की इतनी कमजोरी हो गई है, अब इनको प्योर आत्मा की बात नहीं सुनी जाती इनसे, अब इन्हें मिक्स चाहिए। पंडित जी आप थोड़ी आत्मा की तो बात करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी पे वो मत करना, थोड़ा वो ध्यान रखना, और थोड़ा 1.25 घंटा में प्रवचन पूरा कर देना आप, क्योंकि हमें बाद में सूचनाएं देनी है, कल की हमें व्यवस्था बतानी है, विधान में भी सुबह जोड़ों से बुलाने हैं, धोती भी बांटनी है ना? आप समझ रहे हो ना? आप सब समझ रहे हैं भैया, क्या नहीं समझेंगे हम? समझ में आया कि नहीं आया? हमने जो पूज्य गुरुदेव श्री का जो निर्मल तत्व ज्ञान था, उसमें अधिकतर जो ये पाखंडी पंडित हैं ये दीमक लगाने में लगे हुए हैं। वो नाम गुरुदेव श्री का रह जाएगा और तत्व ज्ञान गायब हो जाएगा, और जो असली तत्व ज्ञान सुनाने वाला है उसे साइड कर दिया जाएगा। क्योंकि गुरुदेव श्री जैसा पुण्य का उदय सबका तो होता नहीं भैया। समझ में आया? वो तो कोई महापुरुष ऐसे होते हैं कि उनका पुण्य भी काम करता है। डॉक्टर साहब बहुत बोलते थे कि गुरुदेव श्री के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि 7वीं डंके की चोट पे सुनाते थे, और पुण्य इतना था कि बड़े बड़े सेठ आके झुक जाते थे। जय हो। समझ में आया? गुरुदेव श्री डॉक्टर साहब सुनाते हैं ना एक बड़ा किस्सा, शांति साहू प्रसाद जी का, याद होगा आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जागृत होना आवश्यक है। आप और हम वर्तमान में थोड़ा सा समय अपने पास है, सावधान हो जाओ। पंथ संप्रदाय में, मंदिरों में कहीं कोई धर्म नहीं है भाई। धर्म तो अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अपनापन करने का नाम है, अपनी आत्मा की अनुभूति स्वयं संवेदन का नाम धर्म है। वहाँ की मंदिर कहीं नहीं है, धर्म कहीं नहीं। मंदिरों में क्या धर्म रखा? समझ में आया? गाने बजाने में कोई धर्म नहीं, क्रिया कांड से कोई धर्म नहीं। समझ में आया? तो देखो, आपको सावधान स्वयं ही होना पड़ेगा, लेकिन हमारे अंदर क्या है, स्वयं ही वो रंग राग पड़ा हुआ है। अब महिलाओं को भी नाचने का खूब हो गया, पुरुषों को भी नाचने का हो, सब नाचना चाहते हैं। तो भैया नाचो मत, जागो। समझो, नाच तो बहुत रहे, 4 गति में खूब घूम लिया हमने, तो घूमी 4 गतियाँ, न मानी जिन वाणी की बतियाँ। और ये भव भी न चला जाए, सावधान होके गंभीरता से समझना। ठीक है? अब आपको सत्य सुनाने वाले उंगलियों पे भी नहीं मिलेंगे। समझ में आया? उंगलियां तो 5-10 होती हैं, एक आध भाग्य से मिलेगा, और उसमें भी तुम्हारी योग्यता होगी तो ही सुन पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अनुकूल जैसे ही वो बात नहीं पड़ेगी, तुम्हारी कसाय जग जाएगी, तुम घबरा के भाग जाओगे। इसलिए भैया, कल वो विवेक जी कह रहे थे ना कि पंडित साहब आपके पास टिकने के लिए बहुत जीव की योग्यता भली चाहिए ना, भाग जाएंगे आप प्रवचन ऐसे करते हो। हमने कहा कई भाग चुके अभी तक, नए नए आते रहते हैं, पुराने भागते रहते हैं। हम भी कहते अच्छी बात है, इतना ही बने रहो, क्योंकि अब किसी को हो गया होगा आत्मज्ञान तो उसने कहा होगा काम हो गया, अच्छी बात है, अब क्या सुनना। और अच्छी बात तो यही है ना, मरीज का इलाज हो जाए फिर डॉक्टर के पास क्यों आना। मैं तो आप लोगों से भी कहता हूँ, जिनको अपना काम करना हो या हो चुका हो, अपना स्वयं संवेदन करो। अपना आत्मा ही अपना गुरु है, किसी की शरण में किसी के पास भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घर घर में है तेरे अंतर का वासी। अपने कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ में ही डोले। बीरा प्रभु के बोल, जिनेंद्र देव ने मैं स्वयं भगवान हूँ, ये समूह शरण में बैठ के मेरे बारे में कहा है। समझ में आया? परसों डॉक्टर साहब ले रहे थे,
कलकत्ता के प्रवचन चल रहे हैं उनके, समय सार पे तो ले रहे थे। गुरुदेव श्री ने सेठियों को जमीन पे उतारा आसमान से। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो अपने बता रहे थे कि जब हम गुरुदेव श्री का भजन सुनने जाते थे तो हम डॉक्टर साहब बताते कि हम लोग थे 20-22 साल के। समझ में आया? और बड़े बड़े सेठ आते थे 60 साल के, 65 साल के, 70 साल के, और बड़ा नाम पूरे हिंदुस्तान में। तो गुरुदेव उनको तो संबोधन करते थे, ए सेठ। समझ में आया कि नहीं आया? बकरी के पेट में मैं करेगा, अगर ज़्यादा मैं करेगा, उसको तो ऐसा बोलते थे। और हम लोगों को जो पंडित विद्वान थे तो आओ पंडित जी, हमें पंडित जी कह के संबोधन करते थे, जबकि हम लोग गुरुदेव श्री के पोते की उम्र के थे। समझ में आया कि नहीं आया? हैं? उन्होंने सेठियों को ज़मीन पे लाए और आजकल के उन्हीं परंपरा वाले पंडित वापस उन सेठियों को आसमान पे चढ़ाने में लगे हैं। सिंहासन खाली कर करके पंडित अपना सिंहासन कुर्सी छोड़ छोड़ के सेठियों को बैठा दे, तुम बैठो साहब। समझ में आया कि नहीं आया? जागो भाई जागो। समझ में आया? तो देखो, ये भाषा तो जड़ है, पुद्गल की है। समझाने की ओर जो झुकाव है वह राग है। क्या है वह राग है। ये जो मैं अभी आपको समझाने का भाव है, ये राग है। और राग तो दुखदाई है, आश्रव है, धर्म नहीं है, आत्मा का विकार है। ये जो मुझे समझाने का राग आ रहा है, ये मेरे बंध का कारण है, ये मेरी मुक्ति का कारण नहीं है। समझ में आया? तो इस राग को अगर उपादेय माना, समझाने के राग को भला माना, इससे अपने को थोड़ा बहुत भी मैंने अच्छा काम किया ये माना, तो ये आश्रव में उपादेय बुद्धि हो गई। सूक्ष्म बात छे भाई साहब, सूक्ष्म छे। और राग में कहाँ उपादेय बुद्धि हो जाएगी। जरा सा मंदिर में प्रतिमा दी और राग आया और मैंने बड़ा काम कर दिया, इतने में तो मिथ्यात्व आके खड़ा हो गया। देखो, मिथ्यात्व को आने में टाइम नहीं लगता। टोडरमल जी साहब कहते हैं, मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। ठीक है, चलो और देखो। अजय जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्षीर सागर जी, पकड़ना भैया गहराई से। ये सब लुट जाओगे 1 सेकंड में अगर अपना निर्णय नहीं करोगे तो। निर्णय करना बहुत ज़रूरी है। देखो क्या कहते हैं, पुद्गल की है और समझाने की ओर जो झुकाव है वह राग है। ओहो, पढ़ने व पढ़ाने का झुकाव सब राग के विकल्प हैं। इनमें भगवान आत्मा कहाँ है? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अरे, और राग में ही उपादेय बुद्धि है। एक ब्रह्मचारी है कोई, और वो आश्रम बनवा रहा है, कुछ कर रहा है, और उसके राग को तुम बढ़िया बता रहे, बढ़िया है, तुम्हें ये पता ही नहीं कि इसकी भूमिका में ये काम होना ही नहीं चाहिए। ये तो काम गृहस्थों के हैं। जिसने अपने घर त्यागी, गृह त्यागी होता है ना, गृह त्याग दिया, अब वो आश्रम बनाएगा तो उसको वहाँ ममत्व होगा कि नहीं होगा? उसमें अपनत्व होगा कि नहीं होगा? वो कितने ही कोशिश करे, नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें कोई, अरे जब तुम इतने तुम बता रहे होगे कोई मतलब नहीं, तो बना ही क्यों रहे हो? एक तरफ तो तुम इतनी जिम्मेदारी ले रहे और एक तरफ कहते हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो श्री गुरु कहते ये सब राग दुख रूप है, इसको पहचानना। और अगर तुमने इसे अच्छा धर्म का काम मान लिया, इस राग को उपादेय मान लिया, तो भाई साहब ये आत्मा चला जाएगा, ये भव चला जाएगा, अनुभव का काल बीत जाएगा। देखो भैया, संसार में दुख झेल लेना, परिस्थिति पाप का उदय आए तो घबराना नहीं, लेकिन किसी भी कीमत पर अपनी आत्मा नहीं बेचना, किसी भी कीमत पर घबरा के भागना मत। समझ में आया? जागते रहना, डरना मत। देखो, आज मैं पंडित की परिभाषा पढ़ रहा था। पंडित किसे कहते हैं? जो प्रतिकूलता में और अनुकूलता में दोनों से ही प्रभावित नहीं हो, डिस्टर्ब नहीं हो, जिसका श्रद्धान चलायमान नहीं हो, उसको पंडित कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? विचार करना। देखो क्या कहते, ये ज्ञानी होने के लक्षण नहीं है। भगवान आत्मा तो स्वरूप संवेदन सहित राग से भिन्न आत्मा की अनुभूति से ज्ञात होता है।
समझ में आया? कैसे ज्ञात होता है? भगवान आत्मा तो स्वरूप संवेदन सहित, बस अपने स्वरूप का वेदन करो, अपने स्वरूप का स्वयं संवेदन, स्वयं की अनुभूति, शांत होकर सच्चा तत्व निर्णय करके शांत होकर अपने ज्ञायक भाव की, साक्षी भाव की अनुभूति करो। स्वरूप संवेदन सहित राग से भिन्न, राग से भिन्न ज्ञायक भाव है जो प्रमत्त अप्रमत्त रूप नहीं होता, ऐसा जो एक ज्ञायक भाव है उस आत्मा की अनुभूति करो। देखो क्या गजब लिया। उस अनुभूति से ज्ञात होता है स्वरूप संवेदन की ऐसी अनुभूति जिसे हुई वह ज्ञानी है। समझ में आया? महाराज बन गया, ब्रह्मचारी बन गए, इससे कोई ज्ञानी व्यानी होने का संबंध नहीं है। समझ में आया? पंडित बन गए, इससे कोई ज्ञानी, उसे स्वरूप संवेदन होना चाहिए, उसे आत्मा की अनुभूति होना चाहिए। ये ज्ञानी होने का लक्षण है। इसलिए अपन अपनी अपनी अंदर की अनुभूति देखें कि मेरा स्वयं का अभिप्राय क्या चल रहा है। भाई सब बहुत संसारी जीव बहुत होशियार हैं, सब अपने अपने मिथ्या अभिप्राय को सम्यक कर लेते हैं। समझ में? अभिप्राय मिथ्या है और जब जैसी ज़रूरत पड़ गई शास्त्रों से वैसी गुंडी घुमा दी और बस सही कर लिया। नहीं समझ में आया? देखो कैसे छल ग्रहण होता है। अभी मैं कोई आश्रम नहीं बना रहा ना, मैं कोई मंदिर नहीं बना रहा, मैं कोई किसी चक्करों में नहीं हूँ। हट, कुछ नहीं होता, ये सब धर्म नहीं है, इन्हें करने वाले सब ऐसा ऐसा चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब मान के चलो कल करने लग जाऊँ, तो आज तो मैंने ये सब बोला, अब मेरी रिकॉर्डिंग भी है कि तुम कल तो ऐसा बोल रहे थे पंडित जी, अब आज खुद अरे वो अधिक भाव छे भाई, देव शास्त्र गुरु का राग तो आता ही है। और मुझे वैसा नहीं, मेरा कुछ अलग हिसाब किताब है, मैं और लोगों के हिसाब से नहीं काम कर रहा, मेरा स्टाइल ही अलग है, मेरी भावनाएं तो बहुत पवित्र हैं। अब और एक्टिंग करूं कि बस काफ़ी, इतने में समझ जाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? भैया ये जीव अनंत काल बीत गया है, दूसरों को धोखा नहीं देता, अपने को देता है। और मैं ये किसी पे कमेंट्स नहीं कर रहा, मैं विवेक कुमार के बारे में बता रहा हूँ। आप कहोगे पंडित जी आपको कैसे पता? मैं भी तो जीव हूँ, मुझे अपने अभिप्राय पता चलते हैं, कब क्या करा, क्यों करा, किस लिए करा। समझ में आया? ये जब तक आप अपने अभिप्राय को नहीं पहचानोगे, और याद रखो जिसकी मन वचन काय की चंचलता तीव्र है, जो ज़्यादा बेहोशी में जीता है, वो व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचान सकता। और याद रखो, इसलिए मन वचन काय की चंचलता वाला इमोशनल आदमी, भावनात्मक आदमी, ऐसे आदमी को अपना गुरु नहीं बनाना भूल के भी, क्योंकि जो स्वयं इमोशनल फूल है वो मेरा क्या आत्मकल्याण करेगा। वो आए दिन तो वो खुद ही भावुक हो जाता है। आया समझ में कि नहीं? जैन धर्म में भावुकता का काम नहीं, भावुकता के लिए स्थान नहीं। भावुक हो गए, एक मिनट में समाज की इतनी चिंता हो गई, इतनी चिंता के पूछो मत। समझ में आया? और एक मिनट में भाई साहब को ऐसी विरक्ति हो गई कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ऐसे आदमी से सावधान रहना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? एक तरफ तो ऐसी जिम्मेदारी ले रहे सबकी का पूछो मत, हम सबको देख लेंगे, और एक मिनट हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं। रे भैया, ऐसे आदमी का संग करके तो लुटने आएंगे। तो जो निर्णय वाला हो, तत्व निर्णय वाला जीव हो, जो स्वावलंबन सिखाता हो, स्वाधीनता सिखाता हो, समझ में आया? जो कोई भावनात्मक रूप से हमें वो नहीं करता हो। समझ में आया? बिल्कुल जैसा स्वरूप है वैसा बताता हो, क्योंकि वस्तु के स्वरूप में इमोशनल होने से काम नहीं चलेगा। रोने धोने सब में से समाज का दुख नहीं देखा जाता, आंसू निकल आए, अरे काय बात के अब नहीं याद आ रही, क्रमबद्ध पर्या है, जो होने योग्य वो हो रहा है। एक प्रवचन है मेरा, सारी दुनिया को मांस मच्छी छोड़ देना चाहिए, शराब छोड़ देना चाहिए, आपके हिसाब से तो छोड़ देना चाहिए कि नहीं छोड़ देना चाहिए? बोलो क्या कहते हो? वत्सन जी बोलो क्या कहते हो? भावेश बच्चे बोलो। नहीं पंडित साहब छोड़ देना। अरे कहते छोड़ देना चाहिए,
तुम वास्तु स्वरूप के खिलाफ जाओगे, फिर नरक कैसे जाएगा जीव? अगर सवरा पाप बंद करवा दोगे तो नरक किसको भेजोगे? और नरक में जो वे इतने बिल पड़े हुए हैं वहाँ कौन जाएगा भाई साहब? वे प्लॉट वहाँ पे खाली पड़े फ्लैट कौन जाएगा उनमें? भर्ती किसकी होगी? यह सब तरह की चीज़ संसार में बनी हुई है। जो होने योग्य है वो होता ही है। जिसे नरक निगोद में घूमना है वो मिथ्यात्व का सेवन करे कि नहीं करे? मारीची को भगवान की दिव्य ध्वनि का विरोध करने का भाव आया, गलत आया कि सही आया? तुम तो डर जाते हो, सब गलत आया अपन कैसे? अरे भैया, काय का गलत और काय का सही? जो होने योग्य है वो ही हुआ। उसे 24वां तीर्थंकर बनना था, विरोध करके ही बनना था। ऐसा ही स्वरूप है वस्तु का। इसलिए जिनको ये तत्व ज्ञान है, देखो भाई, परंपरा से धर्म नहीं होता, पंथ संप्रदायों से धर्म नहीं होता। देखो ये शरीर जो है ना, इस शरीर में जो अंदर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा विराजमान है वो मैं हूँ। वो जैसे तुमने मान के चलो मुझे अपना गुरु बना लिया, तो ये शरीर तुम्हारा गुरु नहीं है। मेरा जो ध्रुव तत्व है वो ही है ना। और वो जो ध्रुव तत्व चला गया तो इस शरीर को जला देना चाहिए कि नहीं? जैसे अपने पिताजी हैं तो अपने पिताजी से अपन बहुत प्रेम करते हैं, बहुत अत्यंत प्रेम करते हैं। और जब पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो उनके शरीर को रख लेना चाहिए कि जला देना चाहिए तुरंत? बोलो, हैं? तुरंत जला देना चाहिए साहब। क्यों? तुम्हारा शरीर इतना प्रेम है ना पिताजी से। भाई साहब, जिससे प्रेम था वो तो गया। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? हम उन प्रतीकों में क्या अटके पड़े? गुरुदेव श्री की जो फोटो लगी है ये गुरुदेव नहीं है। समझ में आया? ये शरीर ही गुरुदेव नहीं है। वो तो जो अंदर वो जो ध्रुव की घोषणा करने वाला, ध्रुव का अनुभव करने वाला जो ध्रुव तत्व है वो गुरुदेव श्री है। और जब वो चले गए तो बात खत्म। श्री गुरु कहते हैं कि ये पंथ संप्रदाय कब निर्मित होते हैं? जब उसमें से आत्मा चली जाती, असली चीज़ चली जाती है, और उसके बाद जो बच जाता है लोग उसको पकड़ के बैठ जाते हैं और फिर उसी के आग्रह बना लेते हैं। इससे पंथ संप्रदाय बनता है। आया समझ में? और हम वो पंथ संप्रदाय से ग्रसित हो जाते हैं। हमारा मंदिर बने तो हम कहते हैं अनुमोदना 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 अनुमोदना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा हमारी संस्था। अरे अरे साहब, क्यों? ऐसे ही करते कि नहीं करते? और वही दूसरा कोई बनावे, क्या ज़रूरत थी? पहले ही से इतने हैं, बताओ ये लोग कितना पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। अरे गजब हो गया। जब यही काम तुम्हारे यहाँ हो रहा था तब तुम्हें समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन ये पंथ संप्रदाय की पट्टी जब आपको बंधी रहती है तब आपको अपने यहाँ के हर काम सही लगते हैं। हमारे यहाँ का त्यागी वृत्ति कुछ भी करे तो औदिक भाव है, और दूसरे के यहाँ का करे तो पापी है। ये सब पंथ संप्रदाय है। आया समझ में? हमारे यहाँ का पंडित कुछ करे तो किसी को मत बताओ जी, आप प्रभावना होगी, और दूसरे यहाँ का करे तो सारी दुनिया को बताओ। देखो, हम तो पहले ही से कहते हैं लोग सही नहीं हैं। ये सब बीमारी है। और इन झगड़ों में अगर आपकी बुद्धि रहती है, आप ऐसे पंथ संप्रदाय से ग्रसित हैं, तो अपने अभिप्राय को चेक करो। ये सम्यक दर्शन में सबसे बड़ी बाधा है। जो व्यक्ति स्वाधीनता से, स्वतंत्रता से तत्व निर्णय नहीं कर सकता, जो पंथ संप्रदाय में ग्रसित है, जो गुरुवादी, पंथवादी, संप्रदायवादी बन गया है, उसके सम्मेलन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन अत्यंत क्रांतिकारी व्यक्तित्व चाहिए, अत्यंत क्षत्रियपना चाहिए अपने अंदर। समझ में आया? माने ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि चाहे जितनी प्रतिकूलता आ जाए, मैं तत्व में समझौता नहीं करूँगा, मैं अपनी आत्मा नहीं बेचूंगा। चाहे मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगे, खाएंगे। और सच्ची बात तो यही है, ज्ञानियों को हमेशा ये समाज स्वीकृत करता ही नहीं। जो भी सत्य बोलने वाला होता है उसको देखना तुम, उसको समाज आसानी से पूजने वाला नहीं होता। वो तो जब बहुत समय बीत जाता है और जब उसमें से कुछ लोगों की योग्यता पक जाती है और वो पहचान जाते हैं, तब जाके कहीं वो उसको स्वीकार कर पाते हैं, और तब तक तो उसके जाने का टाइम आ जाता है। आया समझ में कि नहीं? ये होता ही होता है। जब तक वो ज्ञानी को तुम पहचान पाओगे तब तक तो वो निकल जाने की तैयारी हो जाती है। इसलिए
आंखें खुली रखना, सावधान रहना और अपने निरंतर आत्म कल्याण की भावना में आगे बढ़ना। मंदिर बने तो, प्रवचन हो तो, शास्त्र छपे तो, जो होता हो, मैं उसका करता धरता नहीं हूँ। मुझे तो मेरा आत्मा का अनुभव करना है। जगत में जो होने योग्य होगा, केवली के ज्ञान में वैसा झलका है वो वैसा ही होगा। मुझे जगत की कोई चिंता विंता नहीं करनी। जिन शासन पंचम काल के अंत तक चलना है तो अपने आप चलेगा, मैं उसे चलाने वाला नहीं हूँ। आया समझ में कि नहीं? मुझे तो मेरा आत्मा का अनुभव करना है, मुझे तो स्वयं सम्यक दृष्टि होना है। और जो जीव स्वयं सम्यक दृष्टि होगा उसके निमित्त से जिन शासन सही चलेगा। ये तत्व ज्ञान ही तो जिन शासन है, ये भेद ज्ञान ही तो जिन शासन है, ये आत्मा की अनुभूति ही तो जिन शासन है। कहाँ लिखा? समय सार की 15 नंबर की गाथा में पढ़ लेना कि जो अपने आत्मा को अबद्ध स्पष्ट अनन्य विशेष जानता है, ऐसा अनुभव करता है, वो संपूर्ण जिन शासन को जानता है। वो ही असल जैन शासन का प्रभावक है। सुनो भाई, बाहर की प्रभावना से प्रभावना नहीं होती। स्वयं आत्मज्ञानी हो तो सच्ची प्रभावना अपने आप होती है, करनी नहीं पड़ती। समझ में आया? तो ये आंखें खुली रखो। तो क्या कहते गुरुदेव श्री? स्वरूप संवेदन की ऐसी अनुभूति जिसे होती है, बस वो ज्ञानी है। क्रियाकांडी कोई ज्ञानी है ये अर्थ नहीं लेना। कोई त्यागी वृत्ति बन गया, ब्रह्मचारी बन गया, बड़ी बड़ी बातें करने लगा, इससे कोई ज्ञानी नहीं होता। ज्ञानी तो बस जो स्वरूप का संवेदन कर रहे हैं, जिनके तत्व निर्णय मजबूत हैं, जो किसी भी कीमत पर पंथ संप्रदाय से ग्रसित नहीं है, ऐसा जीव ज्ञानी होता है। अभी का समय तो अपना हो ही गया विशेष। अब अपन आगे भाई राग के पक्ष में रहकर, देखो एक गजब थोड़ा पढ़ के सुना दूं, कल इसका अर्थ करूंगा। भाई राग के पक्ष में रहकर 84 के अवतार कर करके तू अब तक यूं ही दुख भोगता रहा। कितना समझा रहे? राग का पक्ष समझ गए? राग का पक्ष माने क्रिया का पक्ष, पंथ संप्रदाय का पक्ष, गुरु का पक्ष, शास्त्र का पक्ष, देव का पक्ष। पक्ष समझ गए? वह उनमें चिपक गया। समझ में आया? ऐसे क्षण भर में कभी भी यह देह छूट जाएगी, तुझे पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे अनंत जन्म मरण तू कर चुका है भाई। अनेक बार तेरी असाध्य दशा हुई, किंतु यह असाध्य दशा तो बाह्य में शारीरिक रोगों की अपेक्षा है। वास्तविक असाध्यता तो यह है कि तूने अब तक अंतर में राग से भिन्न आत्मा को नहीं जाना। बस अंतर में आत्मा को नहीं जाना, ये तेरी असाध्यता है, ये तेरी असली बीमारी है। समझे? इसको कर, भेद ज्ञान कर। स्वरूप का साध्यपना प्रकट नहीं किया, यही आत्मा की माँ असाध्य दशा है। समय रहते इसका उपाय कर लेना चाहिए। यहाँ कोई कह सकता है कि जब काल लब्धि प्रकट होगी तब साध्यपना प्रकट होगा ना। अब आ गया गुरुदेव का गला पकड़ रहा वो। तब आप तो कहते क्रमबद्ध पर्याय है। अब आप कही कि जब होगा साध्यपना तो होगा, हम क्या कर सकते हैं? इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी का समय विशेष हो गया, तो हम सभी स्वरूप संवेदन की ओर बढ़े भाई। रात्रि में विश्राम करने के पहले 10, 5, 10, 20, 25 मिनट शांति से स्वानुभव का प्रयास करें। सुबह उठते हैं तब थोड़ा शांति से बैठें। जितना बने एकांत में अपने साथ समय बिताएं। कहीं मत भागो, किसी के पास मत भागो। साहब आयोजनों में जाएं कि नहीं जाएं? बूढ़े हो गए, बाल सफ़ेद हो गए यार, कितने आयोजनों में जाओगे? समझ में आए? बेई ढोल बाजे हैं, बेई भक्तियाँ हैं, बेई भजन हैं। नाचे जो इंदर देवरे, पंच कल्याणक की बज रही बदरियाँ। समझ में आया? बज गई भैया, बहुत बदरियाँ बच गई, कितनी बजवाओगे? अब आपका आत्मा का अनुभव का काल प्रारंभ हो गया है। हम सब आत्मा अनुभव करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी करता हूँ। सहजानंदी शोध स्वरूप।